आज रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है और इस दिवस उस महियसी स्त्री का यशोगान होना चाहिए। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लोहा लड़ते हुए बलिदान अपना कर दिया, ठीक उसी प्रकार मुगलों से अकबर की बदनीयती वाली फौज के सामने अकेली इस क्षत्रिय कन्या जो कीरत सिंह जी चंदेल वंश की बालिका थी। दुर्गा अष्टमी इसलिए कि दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा होने से इसका नाम दुर्गावती रखा गया था। मैं 2 छंद निवेदन कर रहा हूँ और अपने काव्य पुष्प अर्पित करता हूँ। जब बदनीयती से ओतप्रोत अकबर ने संदेश भेजा कि रानी दुर्गावती से कहिए कि अपना जो बड़ा प्रिय उनका हाथी है सरमन वो मुझे चाहिए और उनका विश्वस्त मंत्री वह मंत्री मुझे चाहिए। रानी ने दोनों के लिए मना किया और उस समय हृदय में क्या सोचा होगा, कवि की कल्पना के साथ उस गोंड रानी की भावना को भी व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं, जो उसने पलट करके संदेश वापस अकबर के पास भेजा कि सुनो अकबर, ये सरमन पशु नहीं। सुनो अकबर, ये सरमन हाथी का नाम था जो जिस पर ये सवार हुआ करती थी युद्ध लड़ते समय और उनका प्रिय हाथी था। सुनो अकबर, यह सरमन पशु नहीं, सैनिक हमारा है यह तुम्हें बतलाएगा। सुनो अकबर, यह सरमन पशु नहीं, सैनिक हमारा है यह तुम्हें बतलाएगा। सूंड से उठाएगा घुमाएगा यह 3 बार, सूंड से उठाएगा घुमाएगा यह 3 बार। आए जिस देश से हो वहीं पहुंचाएगा, आए जिस देश से हो वहीं पहुंचाएगा। देख लेगा यदि कभी सामने जो तुमको तो, देख लेगा यदि कभी सामने जो तुमको तो, देख लेगा यदि कभी सामने जो तुमको तो। कहने को गज है ये तुम्हें फाड़ खाएगा, कहने को गज है ये तुम्हें फाड़ खाएगा। और सरमन पे तो निज शेरनी विराजती है, सरमन पे तो निज शेरनी विराजती है। तुम जैसा गीदड़ न कभी बैठ पाएगा, तुम जैसा गीदड़ न कभी बैठ पाएगा। तो रानी गोंड राज्य की, जिसको हम आज महाकौशल कहते हैं, वहाँ की इस भवानी स्त्री के लिए प्रणम्य भाव रखते हुए मैं 4 पंक्तियाँ। युद्ध होता है, युद्ध में अवस्था ये थी लगभग 40 वर्ष की थी। पति की अवस्था जब ये लगभग 20 वर्ष की थी और पति की मृत्यु हुई। एक संतान थी नारायण सिंह, और उस नारायण सिंह जब 20 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष तक इन्होंने राज संभाला और 5 वर्ष का जब तक ये बालक था उस समय राजा दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। मैं 4 पंक्ति और आखिर में रानी का दृश्य क्या रहा होगा, इस बलिदानी जिस तरह महारानी लक्ष्मीबाई का कहीं हम यशोगान करते हैं, इस रानी ने अकेले लड़ते हुए कैसे इस बदनीयत वाला जिसकी इच्छा थी कि ये रानी दुर्गावती मेरे हाथ लग जाए, जिसको अकबर महान कहते हैं ना, वो सचमुच कितना नराधम था रानी की दृष्टि से सोचिएगा। उसने कहा था कि रानी दुर्गावती मुझे चाहिए और जिस तरह से मिल जाए जीवित ये मुझे चाहिए। कितना बदनीयती का अपने हरम में रखने के लिए ये नाचीज नराधम पशु जिसको बोलना चाहिए उसकी इच्छा थी। आखिरी में क्या होता है, जब रानी सब ओर से घिर जाती है, अपने पुत्र को वो यथावत सुरक्षित भेज देती है और बाद में आखिर में अपने 500 सैनिकों के साथ में वीर गति को प्राप्त होती है। वो अंतिम अवस्था क्या होती है, जब लगता है दुश्मन के हाथ में पड़ने वाली हूं, तब क्या करती है। पंक्तियां सुनिएगा और नमन करें उस वीरांगना को कि चंदेल की बिटिया, वो चंदेल वंश की कन्या थी और कीरत राय जी उसके पिता क्षत्रिय थे और यहाँ पर आदिवासी समाज में गोंड राजा के वहाँ पर ही ब्याही गई थी। तो चंदेल की बिटिया तो बहु गोंड वंश की हूँ,
4 पंक्तियां सुनिएगा कि चंदेल की बेटिया तो बहु गोंड वंश की हूं, जितनी थी यादें सब आंखियों में सौंख लिया। आखिरी लग रहा कि अब बस मैं मरने वाली हूं। चारों ओर से जब घिर जाती है तब रानी युद्ध भूमि में क्या करती है कि चंदेल की बेटिया तो बहु गोंड वंश की हूं, जितनी थी यादें सब आंखियों में सौंख ली, बिखरे हुए थे शव यहां वहां चारों ओर युद्ध भूमि में, बिखरे थे शव बस चारों ओर यहां वहां, दृष्टि जहां जा रही थी बस वही रोक ली, दृष्टि जहां जा रही थी बस वही रोक ली, नराधम नीच छू न पाएगा ये तन मेरा। नराधम अकबर के लिए जो उसके झटकार निकलती है, पंक्तियां सुनिएगा, नराधम नीच छू न पाएगा ये तन मेरा, नराधम नीच छू न पाएगा ये तन मेरा, सांस एक भरी खूब और वही रोक ली, सांस एक भरी खूब और वही रोक ली, खुद की कटार को उठाया एक बार फिर, खुद की कटार को उठाया एक बार फिर, और फिर खुद के उदर में ही घोंप ली, और फिर खुद के उदर में ही घोंप ली। इस प्रकार से वो अपना प्राणों का उत्सर्ग करती है और जीवित उस नराधम पशु अकबर के हाथ नहीं लगती है, और उसके सैनिकों ने बाद में पूरा राज्य लूटा, सब कुछ हुआ, किंतु वह वीरांगना वीर गति को प्राप्त हुई। और हमें यह संदेश दे की गई है कि कभी भी इस मुगल प्रजाति पर भरोसा नहीं करना। अच्छा खासा राज्य था और हमारे देश के 3 राज्य ही जो सुरक्षित रूप से काम कर रहे थे उस समय, एक राणा प्रताप का चित्तौड़, दूसरा ये, और आखिर में विजयनगर दक्षिण का। यहाँ पर आकर के मध्य क्षेत्र में ये अकबर ने जो अपनी नीचता दिखाई कि रानी को अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा। आज 24 जून उनका बलिदान दिवस है। आज उनका पुनः हम स्मरण करें, नमन करें, और आज की स्त्रियों को यह संदेश भी दे कि लज्जवंती स्त्रियां क्या होती है और भारत की स्त्रियां कैसी होती है। ये रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती से सीखिए। जय जयकार, जय रानी दुर्गावती।